Very warm welcome to everyone. So, this is another session on all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 exams. So, in this session, I will start from question number 31st as we have already done 30 questions in the previous session. So, if you haven't watched them, you can watch there. So, let us proceed. 31st, on cloud 9. So, take a pause to answer it by yourself. I hope you have chosen your option. So, correct answer would be option B, being very delighted. तो on cloud 9 का मतलब ये है बहुत ही ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ को लेके, मतलब सातवें आसमान पर होना एकदम. तो आंसर होगा being very delighted. So next, 32, turned a deaf ear to. So answer would be option A, disregarded. तो turned a deaf ear to का मतलब ये होता है, मतलब किसी की बात को अनसुना कर देना, एकदम बिल्कुल बहरा बन जाना. मतलब आपसे कोई कुछ कह रहा है, एकदम डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना, अनसुना कर देना किसी की बात को. तो आंसर होगा डिसरिगार्डेड. 33, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड. तो आपको इस इडियम का आंसर बताना है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड. सो आंसर इज ऑप्शन ए, अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस. मतलब लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड का मतलब ये है, जब ज़िंदगी आपको बहुत सारी मुश्किलें दें तो उससे भी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेना उसका भी. मतलब सोचो, ज़िंदगी ने आपको खट्टे नींबू दिए और आपने उसका निचोड़ के नींबू पानी बना दिया. मतलब बुरी परिस्थितियों में से भी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेना, मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेना किसी चीज़ का. आई होप यू अंडरस्टूड. 34, I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. So, answer would be option A, on the fence. So, on the fence idiom का मतलब ये होता है, fence जो होता है उसका मतलब ही ये होता है बाउंड्री. तो आप on the fence पे हैं, मतलब आप सोच रहे कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ. फेंस एक बाउंड्री होती है घर के बाहर. तो आप कंफ्यूज ना कि इधर जाएं कि इधर जाएं. तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ डिसाइडेड ना होना, कन्फ्यूज़न में होना कि क्या करूँ क्या नहीं. तो इसमें यही लिखा है कि आई एम ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग. मतलब वो सोच रहा था कि जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या फिर अपनी फ्रीलांसिंग को ही कंटिन्यू करें. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, 35, hit the roof. So answer is option B, to become very angry. तो hit the roof idiom का मतलब ये है एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना. सोचो आसमान सर पे उठा लेना. तो hit the roof मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाना, to become very angry. 36, a bitter pill. So answer is ऑप्शन ए, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन. बिटर पिल मतलब कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना. बिटर मतलब कड़वाहट. तो आप बिटर पिल, कभी कभी आपको मतलब कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है जो आपको पसंद नहीं है. तो फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होगा आंसर. 37, अ डाइम अ डजन. So answer would be option B, something common and not special. तो यहाँ पे डाइम जो है, डाइम इसका मतलब ये होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट, मतलब 10 सेंट. बहुत ही, जैसे हमारे यहाँ चवन्नी अठन्नी ये सब होते थे ना. तो सोचो डाइम में से भी आप एक डोजन खरीद पा रहे, मतलब एक डाइम से आप एक दर्जन चीज़ें खरीद पा रहे. तो सोचो कितनी ज़्यादा लो क्वालिटी की होगी वो. तो समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल. तो आ डाइम आ डोजन इसका मतलब ये हुआ. 38, टू ब्रिंग टू लाइट. आंसर वुड बी ऑप्शन सी, टू डिस्क्लोज. टू ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज़ को उजागर कर देना जो हिडन थी.
तो मतलब किसी चीज़ को रिवील कर देना, लाइट में ले आना, टू ब्रिंग टू लाइट, टू डिस्क्लोज आंसर होगा था। 39. After months of dedication and effort, I finally completed the marathon. I can't really dash for this accomplishment. You have to choose out of these 4 options the correct one. So, answer would be option D, pat myself on the back. तो यहाँ पे idiom ये है कि pat once on the back, मतलब अपने आप को शाबाशी देना। तो पैट का मतलब ये होता है शाबाशी देना। तो उसने जब आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट करने के बाद उसने फाइनली कंप्लीट कर दी मैराथन, तो उसने खुद को शाबाशी दी इस चीज़ के लिए। 40th एंड दिस इज़ द लास्ट वन, सो टेक अ पॉज टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। आई होप यू हैव चूजन योर ऑप्शन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, नॉट वेरी ऑफन। सो यहाँ ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून जो है एक जियोग्राफिकल फिनोमिनॉन है जो बहुत ही रेयरली होता है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में वहीं से लिया गया है। तो कोई चीज़ वंस इन अ ब्लू मून हो रही है तो वो बहुत ही रेयरली हो रही है। तो आंसर होगा नॉट वेरी ऑफन, ऑप्शन ए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो टाइम टू बी डेड यू। बाय बाय। थैंक यू।